हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है सामाजिक विज्ञान की। और हमारा जो उसमें टॉपिक है भूगोल। उस और लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप और कार्यपत्रक नंबर है 50। आज हम पढ़ेंगे समुद्रीय तटीय मैदान। बेटा, समुद्री तटीय मैदान के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि तटीय मैदान किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ। ये हमारा भारत का मैप है। इसमें आप देखेंगे ये जो येलो लाइन से, येलो कलर से मैंने शेड किया हुआ है, वो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। और जो डार्क येलो शेड से किया हुआ है ये हमारा पूर्वीय तटीय मैदान है। मीन्स जो हमारे मैप के बाहर वाले पोर्शन है, यहाँ पर सागर है। सागर के अंदर सागर के अंदर ये जो मैप बना हुआ है, बीचों बीच जो मैप बना है, मैप के अंदर जो कलर वाला एरिया है ये तटीय मैदान है। और जो कलर वाले एरिया के अंदर जो वाइट पोर्शन है सारा, ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार है। अब आपको समझ आया बेटा तटीय मैदान किसे कहते हैं। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये सारा हमारा तटीय मैदान है। तो लेफ्ट साइड वाला हमारा है पश्चिमी तटीय मैदान और राइट साइड वाला हमारा है पूर्वी तटीय मैदान। चलिए अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। हमारी वर्कशीट में बताया गया है तटीय मैदान की जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। यह मैदान जो है प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्र के बीच स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ मैप के बाहर की जो आउटलाइंस है वहाँ पर सागर है और बीच में तटीय मैदान है। उसके बाद जो बीच में वाइट वाला पोर्शन है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये किसके बीच में स्थित है? यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्र के बीच स्थित है, जिसे हम तटीय मैदान कहते हैं। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया गया। इसको मीन्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पश्चिमी और पूर्वी, जिसे हम वेस्ट और ईस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। अब पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। अब हम सिर्फ पूर्वी तट मैदान की तरफ की बात कर रहे हैं, तो उसके जो ऊपर वाला भाग है उसे, उत्तरी मीन्स ऊपर वाला, उसको उत्तरी सरकार। और जो नीचे वाला पार्ट है दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार। और उसके दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है। उड़ीसा में जो महानदी डेल्टा है उसके दक्षिण में चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, वो है चिल्का झील। इस तट की चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच है। इसके तीन मुख्य कारण हैं। अब इस तट की चौड़ाई के जो तीन मुख्य कारण हैं वो क्या हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है, सभी पठारी नदियाँ जो हैं भूगर्भिक झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं। मतलब सभी पठारी नदियाँ, जो नदियाँ पठारों से आती हैं, वो भूगर्भिक झुकाव के कारण, मीन्स एक झुकाव के कारण पश्चिमी साइड से निकलती हैं, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी घाट तक जाती हैं। इससे बृहद क्षेत्र में मलबे का निक्षेप होता है। इससे काफ़ी बड़े एरिया में जो क्या होता है, मलबा सारा इकट्ठा होता जाता है, निक्षेप होता जाता है। और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करता है। और इसी निक्षेप से क्या बनता है? डेल्टाई मैदान। पॉइंट नंबर 2, पूर्वी घाट के पर्वत के अपर्दन के कारण, अब जो पूर्वी घाट है वहाँ पर क्या होता है, पर्वतों का अपर्दन मीन्स कटाव के कारण तटवर्तीय मैदान का वृहद आंतरिक फैलाव हुआ है। इसीलिए वहाँ का मैदान का भी क्या है, आंतरिक फैलाव हुआ है। पॉइंट नंबर 3, कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। मीन्स काफ़ी प्रमाणों से हमें ये पता चला है कि तमिलनाडु और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं वो पहले सागर के नीचे थे, जिनका अब उत्थान हुआ है, जो अब निकलकर हमें पता चले हैं। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण हुआ है। यही जो इस उत्थान के कारण, मीन्स जो इस खोज के बाद, इसके बाद हमें जो पता चला है, वो चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण भी इसी के बाद पता चला है। अब उसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है और काफ़ी संकरा है, मीन्स काफ़ी पतला वाला एरिया है। इसके तीन भाग है, कोंकण जिसे मुंबई तथा गोवा में इंक्लूड किया जाता है, मध्य में है कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग में है मालाबार तट। यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में है। सबसे ज़्यादा चौड़ाई इसकी कहाँ है? गुजरात में, नर्मदा और तापी के मैदानी भागों में है। इसके उलट गोवा और कर्नाटक का तटवर्ती मैदान
गोवा और कर्नाटक का जो तटीय मैदान जो है वो काफ़ी संकरा है, पतला है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। ज़्यादातर जल प्रवाहों से मुहाने पर निक्षेप होता है। जैसे बेटा ज़्यादा जल का प्रवाह होता है वहाँ पर सारा मिट्टी जो है वहाँ सारी स्टोर हो जाती है। इसीलिए तटों के किनारों पर क्या बन जाते हैं? नदमुख, लैगून, समुद्री पुलीन तथा बालू रोधिका जैसी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। अब बेटा पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना की गई है, उन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहला, पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, इसके ऑपोजिट में है यहाँ ज्वार नदमुख है। मीन्स इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदानों में तो डेल्टा है और यहाँ पर इस पश्चिमी तटीय मैदानों में डेल्टा नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। पॉइंट 2, इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है और इसका अधिकांश भाग अपर्दन हुआ है। पॉइंट 3, यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? चिकनी। और यहाँ रबड़, नारियल आदि अधिक पैदा होते हैं। पॉइंट 4, यहाँ शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों से वर्षा होती है और यहाँ पर केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से ही वर्षा होती है। मीन्स वहाँ पर तो सर्दियों में, गर्मियों में दोनों मानसूनों में बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गर्मियों में ही बारिश होती है। यहाँ अधिकतर पतन कृत्रिम है और अधिकतर पतन यहाँ पर प्राकृतिक है। पॉइंट 6, जन घनत्व अधिक है। मीन्स यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और पश्चिमी तटीय मैदानों पर जनसंख्या कम है। पॉइंट 7, कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा है और पश्चिमी तटीय मैदानों में अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। क्योंकि बेटा यहाँ ज़्यादा ऊंचाई नहीं है तो जिसलिए पानी धीमी स्पीड से बहता है। पानी जितनी ही ऊंचाई से गिरेगा उतनी ही तेज स्पीड से बहेगा और यह कम कटाफटा है और पश्चिमी तटीय मैदान जो है अधिक कटाफटा है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स के पास आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों के नाम बताइए। बेटा जैसे हमने पढ़ा पहले ही लाइन में, भारतीय सीमा में आने वाले पश्चिमी तटीय मैदान जो है, पूर्वी तटीय मैदान, दो प्रमुख समुद्र तटीय मैदान है। मीन्स पश्चिमी साइड और हमारी पूर्वी साइड, जिसे हम इंग्लिश में वेस्ट और ईस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है? अब पूर्वी मीन्स ईस्ट की बात हो रही है। पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक अवसाद के निक्षेपण के कारण प्राकृतिक पतनों के विकास के अधिक अनुकूल नहीं है। मतलब यहाँ प्राकृतिक रूप से ही इतना ज़्यादा अवसाद मीन्स बहाव के साथ निक्षेपण हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर प्राकृतिक पतनों के लिए जो है स्थिति अनुकूल नहीं है। इसीलिए इस पर प्राय कृत्रिम पतन ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है? जैसे मैंने बताया कि जितनी ऊंचाई से पानी गिरेगा, पश्चिमी तटीय मैदान पर ढाल तीव्र होने के कारण, मीन्स ढलान जो है मतलब काफ़ी ऊंचाई से पानी गिरता है, इसीलिए नदियों का प्रवाह यहाँ तेज है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों में 5 प्रमुख अंतर बताइए। हमें इसमें 5 अंतर बताने हैं। पहला, यहाँ डेल्टा अधिक पाए जाते हैं और दूसरा, यह मैदान अधिक उपजाऊ है और यहाँ ग्रीष्मकाल और शीतकालीन दोनों मानसून में बारिश होती है। यहाँ पर दोनों टाइम में बारिश होती है जब भी दोनों टाइम मानसून होता है और यह मैदान कृषि के अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर कृषि के लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, पहला, यहाँ ज्वार नदमुख अधिक पाए जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं यहाँ डेल्टा नहीं पाए जाते। पॉइंट 2, यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में कम चौड़ा है, यह उससे कम चौड़ा है। तीसरा, यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, वहाँ पर कृषि के लिए अच्छी कंडीशंस थी और यहाँ पर नहीं है। यहाँ केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से ही बारिश होती है, यहाँ सिर्फ एक ही बार बारिश होती है जब ग्रीष्मकालीन मानसून होता है। पॉइंट 5, यह कृषि के लिए अपेक्षाकृत कम उपयुक्त है, यहाँ पर मतलब कृषि के लिए जो है कम फेवरेबल कंडीशंस है। पॉइंट 5, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। बेटा आप ये देख सकते हैं मैप में, जैसे मैंने आपको बताया था, लाइट येलो वाला जो पार्ट है वो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, मीन्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो हमारा राइट साइड पर है बेटा दिखाई दे रहा है वो डार्क येलो वाला पार्ट जो है वो हमारा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप ले लीजिए और उसके अंदर ये दोनों तटीय मैदान आपको दिखाने हैं, पश्चिमी भी और पूर्वी भी, और इसे कर कर अपनी कॉपीज़ में पेस्ट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।